महाराज महाराज बहुत अशुभ संकेत मिल रहे हैं। वो क्या 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 है? आपकी आशंका बिल्कुल सही है महाराज। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये तो होनी है ना महाराज। मैंने 2-3 बार गणना करके देखा है, बार बार उसका परिणाम एक ही आ रहा है। अगले 2 दिनों के भीतर राज्य में कुछ बड़ा होने वाला है महाराज। इसे टालने का क्या कोई उपाय नहीं है? नहीं महाराज, ये अटल है, इसका कोई उपाय नहीं है। अब क्या होगा? मैं कैसे रक्षा करूंगा? सब खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हार मत मानिए महाराज, अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो राज्य का क्या होगा? आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ मैं शायद कोई उपाय निकाल पाऊँ तो। ये कोई सपना तो नहीं है, ये तो किसी सुर की ध्वनि लग रही है मुझे। लेकिन ये अद्भुत सुर आ कहाँ से रहा है? अरे वो बाहर कैसी रोशनी है, जाकर जरा देखता हूँ। ये क्या? ये रोशनी तो जंगल से आ रही है। यह तो बहुत ही अजीब मामला है। तो क्या कोई जंगल में बैठा है क्या? लेकिन वहाँ तो कितने समय से प्रवेश निषेध है, वो कैसे गया होगा? ये क्या, अचानक से स्वर बंद हो गया? नहीं, कल सुबह होते ही जाकर देखना होगा। राजकुमार, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? प्रणाम सेनापति जी। दीर्घायु भव। तो बताइए, खड़े होकर क्या देख रहे थे? इस जंगल को। वो क्यों? कल रात को एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी थी। कैसी घटना? जंगल से एक अजीब सी ध्वनि और लाल पीली रोशनी निकल रही थी। उसके बाद खुद से ही बुझ गई, सुर भी बंद हो गया। क्या आपने किसी को देखा था क्या वहाँ? नहीं, दरअसल मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया था। इस जंगल में ऐसे तो प्रवेश निषेध है, तो फिर ये कैसे संभव है? सब कुछ संभव है कुमार, क्योंकि ये मायावी जंगल है। यहाँ जैसे प्रवेश निषेध है, वैसे इसकी तरफ देखना भी निषेध है। चलो चलो यहाँ से, अभ्यास का समय हो गया है। चलिए। ठीक है, चलिए। कुमार, अभ्यास शुरू कीजिए। अरे ये क्या कुमार, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ही मेरे गुरु हैं। गुरु का आदर नहीं करूंगा तो ईश्वर भी खुश नहीं होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी युद्धों में विजयी भव, यही आशीर्वाद देता हूँ। अच्छा सेनापति जी, हर दिन अभ्यास शुरू करने के पहले हम इस तलवार की पूजा क्यों करते हैं? मैं बचपन से इस नियम को देखता आ रहा हूँ। क्योंकि ये तलवार ही इस राज्य की असली रक्षक है। ये आपके पूर्वज पितामह की है। पिछले 100 वर्षों से ये यहाँ इसी प्रकार है। ओह अच्छा, अब समझ गया। चलिए अब अभ्यास शुरू किया जाए। अति उत्तम कुमार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको अपने शिष्य के रूप में पाकर मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। नहीं सेनापति जी, आपको अपने गुरु के रूप में पाकर मैं धन्य हुआ। ये कैसे हुआ सेनापति? क्षमा करिए महाराज, किंतु इस विषय में सच में मैं कुछ भी नहीं जानता। इतने प्रहरियों और सेना के रहने के बावजूद ये कैसे हुआ समझ में ही नहीं आ रहा। चाहे कुछ भी कहो सेनापति, इस तलवार का चोरी होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये खबर पाने के बाद प्रजा भी अत्यधिक विचलित है महाराज। पिताजी, पंडित जी, मुझे पता है इस राज्य के लिए इस तलवार का कितना महत्व है। बेवजह विलंब किए बिना अब हमें तलवार को ढूंढने के बारे में सोचना होगा। सही कहा कुमार। महाराज, मैंने पूरे राज्य में सैनिकों को ढूंढने के लिए भेजा है। ठीक है, तुम देख लो, पर कैसे भी करके उसे वापस लाना ही होगा। पिताजी, पिताजी, सर्वनाश! ये क्या हुआ ये? हमें अभी के अभी राजवैद्य को बुलवाना होगा। चलिए।
इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। बहुत ही शक्तिशाली विष है, इसलिए औषधि भी सही से काम नहीं कर पा रही है। महाराज के प्राण बचाने का उपाय? प्राण बचाने का उपाय है, मैं भरोसे के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। एक लेप बना कर देता हूँ, हर पहर उसे इस काटे हुए स्थान पर लगाना होगा। ठीक है, मैं आज रात पिताजी के पास जाऊंगा। मैं खुद अपने हाथों से वो लेप लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है। क्या बात है, ये अचानक से इतनी रोशनी कहाँ से आई? क्या हो रहा है वहाँ पे? और ये तो हमारी वही तलवार लग रही है, लेकिन कौन है वो? इसका मतलब उसी ने चोरी की है। प्रहरी, प्रहरी, पकड़ो उसे। मुझे पता चल चुका है कि हमारा रक्षक वो तलवार कहाँ पे है। कहाँ है कुमार? मायावी जंगल के भीतर। लेकिन वो वहाँ कैसे हो सकती है कुमार? मैंने कल रात खुद देखा है। मुझे पक्का यकीन है जिसने वो चोरी की है उसने वहीं छुपाया है। सुनिए सुनिए, उस जंगल को सभी लोग मायावी ही समझते हैं। अगर कोई एक बार भी उसके अंदर गया तो बाहर नहीं निकल पाता है। कोई सैनिक भी आपके साथ नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, फिर किसी को जाने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला उस तलवार को वहाँ से लेकर आऊंगा। आप सिर्फ मेरे पिताजी का ख्याल रखिए। मैं जानता था कोई सैनिक आए या ना आए, आप मेरा साथ देने जरूर आएंगे। मैं तुम्हें बचाने नहीं आया हूँ कुमार। मतलब? अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए आया हूँ। उस तलवार को मैंने ही चुराया है। सेनापति जी, आपने? लेकिन क्यों? किस बात का प्रतिशोध? इतने दिनों से हमारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध। दिव्य शक्तियों से भरी ये तलवार दरअसल हमारी ही है। क्या? कई पुराने दिनों की बात है। तुम्हारे परदादा और मेरे दादा दोनों आपस में मित्र थे। ये मायावी जंगल, राज्य, दैविक तलवार सब हमारे ही थे। दैविक होने के कारण बहुत प्रकार की शक्तियां हैं इस तलवार के अंदर। एक दिन तुम्हारे परदादा जी ने छल से इस तलवार को चुरा लिया था। उसके बाद? हमारे राज्य के लोगों को इस जंगल में बंदी बनाकर सब कुछ हथिया लिया था उन्होंने, पर मैं किसी तरह से वहां से भाग गया और अब फिर से समय आ गया है अपना अधिकार वापस पाने का। फिर इतने दिनों तक इंतजार क्यों कर रहे थे? पहले उस तलवार को लेने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि इस तलवार को यूं ही कभी भी स्पर्श नहीं किया जा सकता। निर्दिष्ट नक्षत्रों की अवस्था के अनुसार ही ये तलवार अपने उत्तराधिकारी के पास जाती है। अब है वो सही समय, इसीलिए महाराज इतने चिंतित थे। इसका मतलब उस काली चादर को ओढ़े आप ही थे? हाँ, सिर्फ ये ही नहीं, आज तुम्हारे पिताजी जिस हालत में हैं, वो भी मेरी ही चाल है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अभी उसी प्रकार छल तो आपने भी किया है ना? क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं, इस बदला लेने के भाव को रोकना होगा सेनापति जी। आप मुझसे बड़े हैं, आपसे ही सीखा है कि सही गलत का फैसला किया जाता है। इस तलवार को पाने के लिए आपको अब मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, इसे मुक्त कर दो। आप मेरे गुरु हैं, मैं किसी भी तरह आपको चोट नहीं पहुंचा सकता हूं। कुमार, सब जानने के बाद भी आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं कुमार। अवश्य, पहले जो हुआ वो गलत हुआ है, अब उसे सही करने की बारी हमारी है। चलिए, आज से ये राज्य
ये मायावी जंगल फिर से एक साथ एक होकर सुख शांति से वास करेंगे। सही कहा कुमार, बिल्कुल सही कहा। अब कोई प्रतिशोध नहीं, एक दूसरे को सम्मान देकर साथ जिएंगे हम।